देश दुनिया में कोरोना के बढ़ रहे हैं मामले। भारत में लगातार छठवें दिन 2000 से ज्यादा मिले संक्रमित। चीन में भी रिकॉर्ड मिले केस। महाराष्ट्र में हनुमान चालीसा विवाद फिर गरमाया। हाईकोर्ट ने दूसरी एफआईआर अर्जी की खारिज। साथ ही उद्धव के मंत्री ने राणा को दी भद्दी गालियां। दिल्ली में बड़ा हादसा। सत्य निकेतन में भरभराकर गिरी अंडर कंस्ट्रक्शन की बिल्डिंग। 5 मजदूर मलबे में दबे, 2 को बचाया। चिकित्सा शिक्षा मंत्री सारंग ने कांग्रेस पर कसा तंज। कहा, कांग्रेस को राम और हनुमान से आपत्ति। कांग्रेस चाहती है कि इटली की सभ्यता देश में हो लागू। नसरुल्लागंज का नाम बदलने की कवायद तेज। नए नाम के इंतजार में नसरुल्लागंज। राज्य सरकार ने केंद्र को भेजा प्रस्ताव। नमस्कार, मैं हूं अरुण। आप देख रहे हैं खबर भारत। खबरें विस्तार से। मध्य प्रदेश में एक बार फिर गर्मी के तेवर तीखे होने लगे हैं। तेज गर्मी ग्वालियर, भिंड, मुरैना, दतिया, टीकमगढ़, छतरपुर, सतना और रीवा के रास्ते प्रदेश में पड़ना शुरू हो गई। इन इलाकों में 28 अप्रैल तक सबसे ज्यादा गर्मी होगी। 29 अप्रैल से भोपाल, इंदौर और जबलपुर समेत पूरा प्रदेश रेगिस्तान सा तपने लगेगा। मौसम वैज्ञानिक वेद प्रकाश सिंह ने बताया कि 29 अप्रैल से लेकर 19 मई तक जमकर गर्मी होगी। इस दौरान तापमान 45 डिग्री तक पहुंच जाएगा। लगातार कई दिन तक हीट वेव चलने से दिन में लोगों की परेशानी बढ़ जाएगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल राजधानी रायपुर में आयोजित राष्ट्रीय सहकारी सम्मेलन में हिस्सा लेने पहुंचे, जहां उन्होंने सहकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले संस्थाओं को पुरस्कृत किया। इस मौके पर उन्होंने आंध्र प्रदेश के अध्यक्ष एम झांसी रानी और एमडी अपेक्स बैंक आंध्र प्रदेश डॉक्टर रेड्डी को विशेष पुरस्कार प्रदान किया है। आज राष्ट्रीय सहकारिता सम्मेलन छत्तीसगढ़ में आयोजित हुआ और देश भर के अनेक राज्यों के प्रतिनिधि यहाँ उपस्थित हुए हैं। सहकारिता आंदोलन से जुड़े हुए हमारे प्रतिनिधि यहाँ उपस्थित हुए हैं और हमारे लिए सौभाग्य की बात है। इसमें सहकारिता आंदोलन से जुड़े हुए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय और हमारे प्रदेश के सारे नेता यहाँ उपस्थित हैं और यहाँ पुरस्कार वितरण भी हुआ। सबको बधाई। जो विभिन्न क्षेत्रों में काम किए उनको बहुत बहुत बधाई। इंदौर में कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष जीतू पटवारी ने हनुमान चालीसा के मामले में बयान दिया है। उन्होंने कहा कि लाउड स्पीकर पर हनुमान चालीसा का पाठ करने में कोई बुराई नहीं है। लाउड स्पीकर पर 5 वक्त हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ना चाहिए। इस पर कोई रोक टोक भी नहीं होनी चाहिए। या आस्थाओं को लेकर या लाउड स्पीकर को लेकर मैं मानता हूं कि इस तरह की भावना जो देश में बनाई जा रही है, इसमें देश का भला नहीं हो सकता। हनुमान चालीसा का पाठ जरूरी है। मैं भी रोज करता हूं। रोज का मेरी आस्था का विषय है। जिसने लाउड स्पीकर से करना, हमारे सुंदरकांड होते हैं जगह जगह, जिसमें सुंदरकांड के साथ हम हनुमान चालीसा भी पढ़ते हैं। डीजे और माइक लगा के करते हैं। रोज हर घर मंगलवार के लाखों परिवारों में होती है, शनिवार को लाखों परिवार में होती है। मैं हर साल एक बड़ी हनुमान चालीसा लाउड स्पीकर पे ही कराता हूँ। कोई बुरी बात नहीं कि लाउड स्पीकर पे हनुमान चालीसा का पाठ हो। अशोकनगर में लड़कियों की अश्लील फोटो वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आपको बता दें, करीब 5 लड़कियों ने थाने में शिकायत की थी। इस दौरान लड़कियों ने बताया कि आरोपी ने उन्हें ब्लैकमेल कर लाखों रुपए ऐंठ लिए। वहीं पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर मोबाइल भी छीन लिया है। मामले में 5 बच्चियों के साथ हरासमेंट हुआ है। पकड़ को दिया गया था। जो प्रारंभिक कार्रवाई थी वो पूरी की गई। 161 के कत्ल किए गए। माननीय न्यायालय में 164 कत्ल कराए गए। उससे संबंधित जो दस्तावेज जब्त किए जा रहे थे वो जब्त किए गए। अग्रिम फैसला की डायरी महिला थाना टीआई अनीता बिलाला मंसूरी को दी गई है और विधि विरुद्ध बालक है वो जो आरोपी है। उसमें कानून के तहत वो विधि विरुद्ध बालक है, जिससे अभी अच्छा कर दिया गया है और माननीय न्यायालय किशोर कोर्ट में पेश किया। इंदौर में जल्द ही बौद्धिक दिव्यांगों के लिए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा, जिसमें
दिव्यांगों को एक उचित प्लेटफॉर्म मिलेगा और उन्हें अपनी प्रतिभाओं को निखारने का मौका दिया जाएगा, जिसे लेकर कलेक्टर ने कमेटी का गठन किया है, जो कि एक विस्तृत प्रस्ताव बनाकर शासन को भेजी जाएगी। अभी बौद्धिक रूप से दिव्यांग बच्चों का एक मिनी सम्मेलन टाइप का अभय प्रचार में हुआ था। उसमें माननीय सामाजिक न्याय मंत्री प्रेम पटेल जी आए थे और मुख्य अतिथि के तौर पर कमल पटेल जी भी थे उसमें। और कमल पटेल जी जो माननीय मंत्री जी, उनके द्वारा भी बहुत समय से इस दिव्यांगों के बीच में कार्य किया जा रहा है। उस समय ये बात आई थी सामने कि जो उस दिन दिव्यांग मानसिक रूप से, बौद्धिक रूप से दिव्यांग बच्चों के द्वारा जो 1 मिनट का जंपिंग जो स्पोर्ट्स किया गया था, उसको देख के विचार आए थे कि अगर कोई ऐसी एकेडमी बन जाती है जिसमें कि बौद्धिक रूप से दिव्यांग या फिजिकली चैलेंज बच्चे या अदरवाइज अन्य क्षेत्रों में जो चैलेंज बच्चे होते हैं, उनके लिए कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी हो सके उसमें, तो उसमें सहमति दोनों मंत्री जी ने दी थी कि अगर कोई डीपीआर बनता है तो जो निराश्रित राशि रहती है सामाजिक न्याय विभाग में माननीय मंत्री प्रेम पटेल जी के डिपार्टमेंट में, उसमें से एक समुचित राशि सैंक्शन करेंगे और ताकि वो पूरा एक स्टेडियम के स्वरूप में बन सके। उसमें इस तरह से विभिन्न श्रेणी के जो दिव्यांग बच्चे हैं उसमें आ सकें, खेलकूद कर सकें। भाजपा की फायर ब्रांड मंत्री उषा ठाकुर एक बार फिर अपने बयान को लेकर सुर्खियों में आ गई हैं। मंत्री ठाकुर ने कहा, कश्मीर फाइल्स देखकर आंसू मत बहाओ, सजग रहकर नजर रखें कि कहीं आपके आसपास कोई फाइल्स तो नहीं तैयार हो रही। आपको बता दें, लघु उद्योग भारती के स्थापना दिवस के कार्यक्रम में मंत्री ने ये बात कही है। इसके साथ ही उन्होंने अवैध कब्जे चिन्हित करने का भी आग्रह किया है। इसको बनाए, आजादी के बाद से जितने कुत्सित षड्यंत्र जहां जहां हुए उनको जड़मूल से उखाड़ कर फेंकना होगा। साथियों, मेरी करबद्ध प्रार्थना है कि कश्मीर फाइल देखकर बस देखती समय आंसू मत बहाना, सजग प्रहरी बनकर ये चिंता करना कि आपके गली मोहल्ले में, आपके क्षेत्रों में तो कहीं कोई फाइल तैयार नहीं होती। आज उद्योग भारती के सब पदाधिकारी यहाँ मौजूद है। मैंने बीच में योगेश को, मनोज को, इन भाइयों को बुला के आगाह भी किया था कि सावेर रोड में जिस प्रकार से बेतरतीब अतिक्रमण वर्ग विशेष के द्वारा चल रहा है, निश्चित रूप से वो आगे जाके दुखों का कारण बनेगा। आपने जो कार्यवाहियां की हों उन सबको आप फिर से अवगत कराइए। हम सब आपके साथ खड़े, युद्ध स्तर पे कार्यवाही हो, क्षेत्र अतिक्रमण से मुक्त हो। सूरजपुर में मोबाइल चोरी को लेकर उठे विवाद में युवक की हत्या कर दी गई, जिसके बाद वहां के स्थानीय लोगों ने जन आक्रोश देखा गया। दरअसल एक श्रद्धालु देवी के दर्शन करने आया था, जिसे मोबाइल चोरी होने के आरोप में पत्थर और डंडे से मार मारकर उसकी हत्या कर दी गई। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अनूपपुर में भीषण गर्मी के बीच बलवा ड्रिल सामग्री का निरीक्षण कराया गया, जिसमें समस्त थानों के पुलिस के अधिकारी सम्मिलित हुए। इस दौरान ड्रिल का अभ्यास किया गया। आपको बता दें, अभ्यास के दौरान 50 पुलिसकर्मी उपस्थित रहे। मध्य प्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल ने बड़ा फैसला लिया है। मंडल ने दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी जो काफी लंबे समय से पदस्थ हैं, उन्हें नियमित करने की बात कही है। वहीं गृह निर्माण विभाग और विकास मंडल पर्यावास भवन के चेयरमैन आशुतोष तिवारी ने इसकी जानकारी दी है। आज ये जो 105 हमारे अस्थायी जो चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी थे, उनको भी नियमित किया है। जैसा आपने देखा, हमारे कर्मचारी संगठन के भी जो दोनों अध्यक्ष हैं, हमारे जो सहयोगी अधिकारी सभी यहाँ पर हैं। तो मुख्यमंत्री जी की जैसी अपेक्षा रहती है कि हर चेहरे पर हम कैसे खुशहाली ला सकते हैं, कैसे हम कितने प्रकार से उनको योजनाओं का लाभ दे सकते हैं, कैसे यहाँ पर अगर वो अस्थायी हैं और नियमों में अगर आ गए हैं तो उनको स्थायी करके और उन सभी लाभ को उन्हें दे सकते हैं जिसकी वो पात्रता रखते हैं। तो इस प्रकार से भी 105 अस्थायी कर्मचारियों को आज स्थायी करने का जो निर्णय हुआ था, उसमें प्रमाण पत्र देने का काम किया है। कांकेर की भानु प्रतापपुर तहसील क्षेत्र के ग्राम शाहकट्टा के ग्रामीण अपनी समस्याओं को लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे। इस दौरान ग्रामीणों ने बताया कि उनके गांव के प्राथमिक शाला भवन पूरी तरह से जर्जर हो चुका है। स्कूल की दीवारें और छत टूटकर गिरने लगी हैं, जिसमें जान जोखिम में डालकर बच्चे स्कूल में पढ़ने जाते हैं। वहीं मामले को सुनते हुए कलेक्टर ने जांच कर नए भवन बनाने का आश्वासन दिया है। आपका अनीता नेता। अच्छा, आज जब कलेक्ट्रेट पहुंचे आप लोग, क्या समस्या को लेकर पहुंचे? गांव की समस्या लेके आए। कौन सा गांव?
साहकट्टा से। अच्छा, क्या हरसकोट पंचायत है। अच्छा, क्या समस्या है? हम लोग के लिए गांव में ना बच्चों लोग के लिए स्कूल बैठने के लिए भी नहीं है वो भी ना छत नीचे से गिर रहा है, ऊपर से पूरा निकल रहा है, कभी कभी बच्चे के ऊपर भी गिर जाता है सर। और ना आंगनबाड़ी है जो किराया में लेके पढ़ा रही है मैडम, और बच्चों को ना जाने आने के लिए जो हाई स्कूल है वहाँ जाने के लिए स्कूल जाने के लिए मतलब कच्ची रोड से जाते हैं, वो भी रास्ता ना एकदम पानी गिरने से भरने से ना चलने लायक नहीं रहता, गाड़ी वगैरह जाने के लायक नहीं रहता। तो अभी बच्चे लोग को फिर किस में पढ़ा रहे हैं? वही पढ़ा रहे हैं, मतलब पहले ना वो छत गिरता है ना उसको पहले गिराते हैं, उसके बाद बच्चे को अंदर घुसने देते हैं। ऐसे इसका भारत राम खुदराम। कौन से गांव से हैं? राम साहकट्टा। अच्छा, आज कलेक्ट्रेट पहुंचे, क्या समस्या है आपको? क्या समस्या को लेकर आए हैं? 3 वर्ष हो चुका है सर, और आंगनबाड़ी का नियम नहीं निकाले हैं आज तक कंप्लीट, और किराया घर में पढ़ा रहे हैं। अच्छा, उसका कोई सुनवाई कलेक्ट्रेट में नहीं आ रहा है, ना सुनाई दे रही है। क्या समस्या, क्या मतलब है वहाँ? पहले का आंगनबाड़ी पूरा फट गया, नीचे से नीचे ऊपर दोनों तरफ फट गया, टूट गया पूरा? हाँ, गिर गया वहीं? गिरने के लिए तैयारी है। अच्छा, राधेश्याम कौन सा गांव का रजगा? ग्राम साहकट्टा के। काय समस्या है बाबा तुम्हारा? हमारे यहाँ स्कूल की समस्या एकदम है, बिल्कुल बच्चे पढ़ाने लायक नहीं है, वहाँ बैठाने लायक नहीं है। अच्छा, कैसा हो गया स्कूल? क्या स्कूल एकदम फट गया है, 12,000 का बना हुआ पहले के जमाने के, कम से कम कब के बने ये 74-76 का है। अच्छा, तो एक बार भी मरम्मत नहीं हुआ है? नहीं, मरम्मत तो हुआ लेकिन कोई काम का नहीं है। अच्छा, अभी भी वैसी स्थिति उसको बंद कर दिए, लॉक कर दिए, वहाँ कोई नहीं जाती है, नहीं घुसते ही नहीं वहाँ। अच्छा, कि अभी भी गिर सकता है? कभी भी गिर सकता है, बच्चों के ऊपर कभी आहत आ सकता है, वहाँ बंद है एकदम खोलने, और अतिरिक्त कक्ष बना है वो भी जर्जर में हो गया है। शाहजहांपुर में उज्जैन लोकायुक्त की पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। आपको बता दें, पुलिस ने थाना प्रभारी मुन्नी परिहार को 29,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। दरअसल थाना प्रभारी ने आवेदक से कुल 29,000 की मांग की थी। वहीं आवेदक की शिकायत पर डीएसपी राजकुमार शराफ के नेतृत्व में टीम का गठन कर टैप कर ऑपरेशन किया, जिसमें थाना प्रभारी गिरफ्तार हुए। रितेश राठौर नाम के व्यक्ति ने ये शिकायत की एसपी साहब तो उज्जैन के समझ कि जो टीआई मैडम है यहाँ की मुन्नी परिहार मैडम, उस समय उसने स्वीकार किया कि उसने कुछ महीनों यहाँ पर सट्टा खिलाया है और उसका मंथली पैसा मैडम को दिया है। तो इसलिए उसको इन्होंने बुलाया और 20,000 के अलावा जो 9,000 रुपये पुराना बकाया था वो भी मांग की गई। इस पर आज इस पर प्रकरण का पंजीयन होता है। उनको जो वॉइस रिकॉर्डर दे के जब भेजा जाता है तो उसकी जब बातचीत होती है लेन देन की, तो उसमें अपराध का पंजीयन होता है। धारा 7 PC एक्ट के तहत अपराध का पंजीयन होता है। उसके बाद ये पार्टी वहाँ से रवाना हुई आज, और आज 29,000 रुपये इनको लेने के बाद में इनको रंगे हाथों पकड़ा गया। मैडम ने, टीआई मैडम मुन्नी परिहार मैडम ने तो उन नोटों को अपने कक्ष के सामने ही फेंक दिया। गाडरवारा के साईखेड़ा में भारतीय किसान संघ ने विद्युत विभाग कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान संघ ने नायब तहसीलदार श्वेता बम्होरे को ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने किसान के परेशान होने की बात का जिक्र किया और बार बार मांग उठाने के बाद भी उनकी मांग पूरी नहीं की जा रही है। मंदसौर के मल्हारगढ़ विधानसभा क्षेत्र के विधायक और प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा का तलवारबाजी करते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दरअसल मंत्री देवड़ा दुर्गा वाहिनी के कार्यक्रम में बंजारी बालाजी पहुंचे थे, जहां उन्होंने ये तलवारबाजी की। कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष जीतू पटवारी ने प्रेस वार्ता की, जहां सीएम चौहान के पीएम से मुलाकात पर तंज भी कसा है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी से मुलाकात के बाद सीएम हर माह रोजगार मेला लगाने का दावा करते हैं, लेकिन हकीकत कुछ और ही होती है। साथ ही उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश को भ्रष्टाचार के जरिए आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। आदरणीय सभी तमाम यहाँ उपस्थित मीडिया के परिवार के साथियों, मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज सुबह 6 बजे आदरणीय शिवराज सिंह चौहान ने कल नरसुल्लागंज उनकी खुद की बुधनी विधानसभा का दौरा किया। 1:30 बजे रात को भोपाल आए और 6 बजे मीटिंग ली। ऐसी अखबारों में हमने खबरें पढ़ी। यह
उनके परिपत्र जारी हुए। इससे पहले भी 4 महीने पहले बुधनी शिवराज सिंह जी गए थे और उन्होंने 22 दिसंबर की बात, उन्होंने कहा था कि मैं खुद टोटी खोलूंगा। आपके अखबारों में बड़ी बड़ी हेडलाइन बनाई थी। साथियों, शनिवार को 22 तारीख के दिन प्रधानमंत्री से आदरणीय शिवराज सिंह चौहान मिले। उन्होंने जो बाहर आकर बयान दिया मीडिया को, उसमें उन्होंने हर माह रोजगार मेला लगाऊंगा इसकी बात कही और फिर आंकड़े पेश किए कि इस महीने में 5,000 लोगों को, 20,000 लोगों को, 40,000, अलग अलग वो वीडियो पब्लिक में है। उन्होंने आंकड़े दिए कि हम रोजगार उपलब्ध करा रहे हैं। मतलब इसका मतलब है प्रधानमंत्री को भी उन्होंने यही बातें की। शिवराज जी, अगर इस देश में जब से देश आजाद हुआ तब से लेके आज तक कोई रजिस्टर्ड मुख्यमंत्री झूठा हो सकता है। रजिस्टर्ड शब्द का फिर से मैं आप लोगों के संज्ञान में लाना चाहता हूं। रजिस्टर्ड झूठा है मेरा मुख्यमंत्री। पूरे मध्य प्रदेश की आम जनता को पता है कि जो मुख्यमंत्री कहते हैं वो कभी करते ही नहीं है। मीडिया और पत्रकार जगत के साथी भी जानते हैं कि मुख्यमंत्री पल पल पे झूठ बोलता है। परसेप्शन मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री का बना हुआ है कि इतना बोलते हैं, कितना झूठ बोल जाते हैं उन्हीं को पता नहीं होता। 20,000 से ज्यादा घोषणाएं अधूरी है मेरे मुख्यमंत्री की। मेरे प्रश्न के उत्तर में, फिर से नोट, मेरे प्रश्न के उत्तर में विधानसभा में इसका उत्तर नहीं मिला है। 7 बार मैंने मुख्यमंत्री की कौन कौन सी घोषणाएं अधूरी है 7 प्रश्न लगाए। आज तक मुख्यमंत्री का विभाग, 4 बार के मुख्यमंत्री का विभाग हमें उत्तर नहीं दे पाया। कुल मिलाकर रजिस्टर्ड झूठे हैं मेरे मुख्यमंत्री, जो जनता से झूठ बोलते हैं, मीडिया से झूठ बोलते हैं, अपने नेताओं से पार्टी के अंदर झूठ बोलते हैं और देश के प्रधानमंत्री से भी झूठ बोलते हैं। श्योपुर में मलेरिया और फैमिली हेल्थ इंडिया एमेंट परियोजना के तहत जिला अस्पताल परिसर में विश्व मलेरिया दिवस मनाया गया, जहां सोशल शपथ ग्रहण और हस्ताक्षर अभियान चलाया गया। वहीं ऑडियो पैम्पलेट्स के माध्यम से जागरूकता कार्यक्रम भी हुआ। इस दौरान जिला समन्वय फैमिली हेल्थ इंडिया आकाश व्यास ने कहा कि मच्छर से होने वाली सभी प्रकार की बीमारियों से हम साथ मिलकर मुक्ति लेंगे, जिसके लिए बताए गए नियमों का पालन करना होगा। इस दौरान आशा कार्यकर्ता, जिला अस्पताल स्टाफ और मलेरिया अधिकारी SN बिंदल मौजूद रहे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए खबर भारत के साथ। नमस्कार।